नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग समान अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र देख रहे थे, जिसके क्रम में 5 प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। उसी के क्रम में 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान ने जो है संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है। शासन की मुख्यतः 2 प्रणाली है, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक है। संसदात्मक वो होता है जहाँ पे जो है प्रमुख का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उससे भारत की नागरिकता अपने आप स्वतः छीन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र हो गया जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो तालाब, वन तो जो है प्रकृति निर्मित है, लेकिन जो खेत होता है मानव द्वारा निर्मित होता है, तो यह कृत्रिम पारितंत्र हो गया। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को आयोजित किया गया था। यह 1989 से लागू हुआ था और इसका आयोजन 16 सितंबर को किया गया, इसीलिए 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है पौधों की सुरक्षा से संबंधित है। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था 1973 ईस्वी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पादप संरक्षण से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का औद्योगिक विनिर्माण केंद्र जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर है, वहीं पे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। अगला देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है तथा ये लोकसभा की सभी बैठक को संबोधित करते हैं और इनको हटाने का काम भी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है, अनुच्छेद 155 में बताया गया है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। तो साधारणतः देखा जाए तो उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष तक है। अगला देखिए, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यवस्थापिका राज्यपाल को उसके पद से हटा दे। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब जो है राज्यपाल को हटा देगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्तर पे जो है स्वशासन की व्यवस्था जो है ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें हैं। तो उसके अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन में जन स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता का प्रबंध आता है, जन उपयोगी सेवाएं आता है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं आता है। लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राज्य सरकारों का होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 D1 के अंतर्गत पंचायतों में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद हो गया, 243 D हो गया। भारत विस्तृत है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जो है बताना है आपको। तो भारत जो है 8:04 उत्तरी से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के बीच तथा
64 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो कन्याकुमारी ऐसी जगह है भारतीय प्रायद्वीप की जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो म्यांमार से लगने वाले राज्यों की सीमा का शॉर्टकट बताया गया था, अरुणावामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो असम जो है नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4 कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर विशाल मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है और तट तथा द्वीप है। और जब उप क्षेत्र पूछेगा तो भारत को 6 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, भौतिक उप क्षेत्रों में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो लगभग 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत तथा पाकिस्तान के बीच। इसका कुछ हिस्सा सिंधु नदी के द्वारा सिंचित है। तो जो सिंधु का क्षेत्र होता है वह मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा 12 अगस्त 1765, महत्वपूर्ण डेट है ये, 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। इसके बदले कंपनी द्वारा मुगल शासक को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाने लगी। ये अमाउंट भी महत्वपूर्ण है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाने लगी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। यह संधि शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। अगला देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि पे हुई थी। यह संधि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज तथा उसके सहायकों को देना पड़ा और साथ ही 3 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया। और 3 करोड़ रुपये तत्कालिक रूप से टीपू सुल्तान देने में असमर्थ थे, इसलिए उनके दोनों पुत्रों को कब्जे में ले लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो थारू जनजात जो है उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। भूटिया जनजात यह सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और अगर यही भोटिया होता तो भोटिया आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मुंडा जनजात जो है बिहार में, और कोल जनजात राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोंडा एक जनजात है जो निवास करती है। तो जो टोंडा जनजात है वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका आपको वीडियो में, जियोग्राफी के वीडियो में बताया गया था, स्काई शॉर्टकट फार्मूला, कि सोन तथा यमुना के बीच जो है जल द्विभाजक का कार्य कैमूर की पहाड़ी करती है। SKY स्काई से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सब एस्चुअरी बनाती हैं, लेकिन जो महानदी है वो डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो दक्षिण भारत में मानसून के सामान्य महीने आपके सितंबर से अक्टूबर तक के होते हैं, और दक्षिण भारत में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के तहत या लौटते हुए मानसून से होती है, और उत्तर भारत में पूछा जाएगा शीतकाल में वर्षा तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो बिल्कुल सही है,
मानसून सबसे पहले दक्षिण भारत में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और उत्तर भारत में पहुंचते पहुंचते आधा जून निकल जाता है। और जब मानसूनी पवनें वापस होती हैं तो उत्तरी भारत से जल्दी वापस चली जाती हैं दक्षिणी भारत की अपेक्षा। इसलिए मानसून की अवधि उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की अपेक्षा कम होती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में जो वर्षा होती है पूर्व क्षेत्रों में ज़्यादा तथा पश्चिम क्षेत्रों में कम होती है। ऑप्शन सी सही हो गया, 1, 2 दोनों सही है। अगला देखिए, किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपका बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। बृहद हिमालय को हिमालय भी कहा जाता है। इसको आप HKP से याद कर सकते हैं कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 AN होता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक किसमें थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांग जनों का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 2.21% दिव्यांग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों का रखरखाव कानूनगो के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो देश में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र 20 हैं। जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो वहाँ 15 है। अगला देखिए, जया पद्मा कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? तो जया पद्मा कृष्णा सभी जो है धान की बौनी प्रजाति की उन्नत किस्में हैं। अगला देखिए, सूची 1 व 2 को मिलाना है। विशाखापट्टनम किस लिए जो है जाना जाता है? विशाखापट्टनम आपका पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। मूरी जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। पनकी आपका मूरी जो है एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। पनकी आपका उर्वरक के लिए तथा गुरुग्राम जो है मोटर गाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से देखा जाए, A का 2, B का 4, देखिए किस ऑप्शन में है। A का 2, B का 4, पनकी आपका उर्वरक के लिए हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखिए, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सौर मंडल में मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो इसको 21-22 जूदी से याद कर लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, जू से जून हो गया, सबसे बड़ा दिन तथा 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। और जब दक्षिणी गोलार्ध की बात होगी तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर सबसे बड़ा और 21 जून सबसे छोटा है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा होता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला देखिए, पर्वतों का मिलान करना है। कोसिस्को पर्वत कहाँ स्थित है? माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट मैकिलो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एल्ब्रूस पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में, तो तंजानिया अफ्रीका में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? A का 3, D का 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है हीरके बैराज से निकली हुई है और पूछता है कि किन नदियों का जल इसमें उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आप जो है सतही व्यास याद कर लीजिए। सतही व्यास कि इंदिरा नहर में जो है सतलज तथा ब्यास नदियों के जल का उपयोग किया जाता है। ये हीरेक बैराज से निकली हुई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता का यही तात्पर्य होता है कि जो राज्य हो या देश हो धर्म से पूर्णतः तटस्थ रहेगा और सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। तो इस तरह से देखा जाए कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। अगला देखिए, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ के अध्यक्ष जो है निर्वाचित होते हों, वंशानुगत न हो। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए,
भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बताइए आप लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय में रोजगार में भी इसका योगदान है, औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका योगदान है, खाद्यान्न आपूर्ति में भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये सही है, कई दफ़ा पूछा हुआ है। नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बलबन ने किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया है, तो ये गलत है। इक्तादारी ई है दोनों में। इक्तादारी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, इसका समापन बलबन ने किया। तुर्कान ने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया, ये भी सही है। अगला देखिए, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यह पुस्तक 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये सन पूछ चुका है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है कब प्रकाशित हुई, 1936 ईस्वी में। किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना किसने दी, तो टांसले ने दी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसका मुख्य संबंध है कि ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, बाकी संस्कृत, हिंदी, उर्दू सम्मिलित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो देखिए क दोनों में आ रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, जो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, ये जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपकी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे देखने को। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो इसको आप लोग हल्के मत लीजिए। वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने की स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा आप लोग इसमें अपना योगदान दीजिए। वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। धन्यवाद दोस्तों।